कंचे का खेल, कांच की रंग बिरंगी गोलियों वाला बचपन। ये सच है कि वक्त के साथ दुनिया बदलती है, आदतें बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं। इन बदली हुई प्राथमिकताओं में कई बार वो चीज़ें पीछे छूट जाती हैं जो कभी हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी। जैसे वो खेल जिनके साथ हम बड़े हुए। एक समय में भारत के प्राचीन खेलों में कंचे के खेल का बहुत बड़ा दबदबा हुआ करता था। आज जिस तरह गली गली क्रिकेट खेला जाता है, 80-90 के दशक में अक्सर बच्चे कंचे लेकर एक दूसरे से झगड़ते नजर आया करते थे। गांव के गलियारों में, स्मॉल टाउन के मोहल्लों में, स्कूल के अहाते में एक वक्त था जब बच्चे अक्सर कंचे खेलते दिख जाते थे। आपने भी बचपन में कंचे खूब खेले होंगे, खेला है ना? आज बात कंचे की उन रंग बिरंगी गोलियों की। उन्हें इकट्ठा करने के चक्कर में मम्मी पापा से हम सब ने खूब डांट एवं पिटाई खाई है। कंचे के खेल के विषय में ऐसी बहुत सी गलत सही अवधारणाएं प्रचलन में रहीं, जिससे यह खेल बच्चों की जिंदगी से गुम हो गया है या इसका अस्तित्व अब बहुत खतरे में है। जानते हैं, अधिकतर संभ्रांत परिवार के लोग मानते हैं कि कंचे का खेल गली मोहल्ले निम्न क्लास के बच्चों का खेल है। अच्छे बच्चों को यह नहीं खेलना चाहिए। कंचे में एक दूसरे को जीत हार की लत लग जाती है, जिससे जुआ खेलने जैसी भावनाएं विकसित होती हैं। यह जुए के समान खेल है, ऐसा भी लोग मानते हैं। यह खेल धूल मिट्टी में खेला जाता है, जिससे बच्चों के कपड़े और शरीर मलिन हो जाते हैं। धूल में खेलने से बच्चों के हाथ पैर बहुत गंदे हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत घिस घिस के नहाना पड़ता है। कभी कभार तो घिसने से उनकी खाल छिल जाती है। कंचे खेलने का जुनून इतना होता है कि 2-3 दिन तक बच्चे नहाते नहीं हैं। कंचों का क्या इतिहास है? कंचे खेलने से बच्चों का व्यवहारिक विकास किस प्रकार होता है? कंचों से संबंधित अन्य रोचक तथ्यों को लेकर मेरे आगामी वीडियो आएंगे, इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और बने रहिए अंत तक। विद्यालय में अब क्या होता है कंचों के विषय में देखिए। बच्चे पुस्तकों के साथ कंचे भी बैग में भर लेते हैं। उनकी जेबों में से कंचे भर जाते हैं। चलने पर बैग में से और जेबों में से कंचों की खन खन की आवाज आती है। बच्चे विद्यालय का लंच ब्रेक में ही गोल मारकर किसी गुप्त स्थान पे कंचा खेलने लगते हैं। शिक्षकों को भी बच्चों के कंचे जब्त करने का अलग से जांच अभियान चलाना पड़ता है। उनके कपड़ों एवं वस्त्रों की जांच होती है। जो कंचे जब्ती में आते हैं, उन्हें शिक्षक चुपचाप से अपने पसंदीदा छात्रों को दे देते हैं। बच्चे भी शिक्षकों की जांच में पकड़ न आने के लिए अपने कंचों को गड्ढा खोदकर या मोजों में या अन्य किसी गुप्त स्थान पर छुपा देते हैं, जिससे छुपाने की प्रवृत्ति आ जाती है। ऐसे बच्चे जिनके हाथ में 1-2 कंचे ही रहते हैं, कंचे जब्ती से बचाने के लिए अपने अपने मुंह में भर लेते हैं। कभी कभी गलती से गटक भी लेते हैं। जांच की अवस्था में कुछ बच्चे बहुत बहादुरी दिखाते हुए अपने कंचों को सभी के सामने शिक्षक के हाथ में आत्मसमर्पण कर देते हैं और बहादुरी का प्रदर्शित करते हैं। भले ही वे प्यार भरी बातें कर विद्यालय के पश्चात शिक्षकों से उन्हें वापस ले लेते हैं। बच्चे कंचों की जब्ती के आरोप के संबंध में माता पिता को शिक्षक के सामने पेशी में उपस्थित होना पड़ता है और शर्मिंदा होना पड़ता है। दूसरे बच्चे भी छुपाए हुए कंचे खोजने के लिए इधर उधर कंचा खोज अभियान चलाते हैं और कभी सफल भी हो जाते हैं। बच्चे कंचे खेलने के लिए एकांत जगह का चुनाव करते हैं। विशेष रूप से खंडहरों में जाकर कंचा खेलना पसंद करते हैं। ऐसी जगह पर धूल मिट्टी बहुत होती है। कभी कभी आस पड़ोस का परिचित व्यक्ति किसी बच्चे को कंचा खेलता हुआ देख लेता है
और उसके पापा को जाकर बोलता है कि आपका बच्चा फला फला जगह पर कंचा खेल रहा है। परिणाम स्वरूप पिताजी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, जबकि वह खबरी यह बात दबा लेता है कि उसका बच्चा भी वहां कंचा खेल रहा था। बच्चा घर आकर कंचों का वर्गीकरण करता रहता है। छोटे कंचों का अलग डब्बा, बड़े कंचों का अलग डब्बा, सफेद कलर के कंचों का डब्बा, लाल कलर के कंचों का डब्बा, हरे काले कत्थई अलग अलग कंचे। कंचों का प्रयोग बच्चे गुलेल में पक्षियों का निशाना लगाने के लिए भी करने लगते हैं, जो बहुत गलत लगता है। कंचे खेलने वाले बच्चों के नाम भी कंचों की तरह पड़ जाते हैं, जैसे कंचू, चट्टू, बिंचुल, बंटा आदि। माता पिता को अपने बच्चों को ढूंढने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। उन्हें गली कूचे, घूरे एवं खंडहरों में भटकना रहता है, तभी बच्चे को ढूंढ पाते हैं। कंचे में जीता हुआ बच्चा सुबह का गया शाम को लौटता है और इस प्रकार से घर में चुपचाप से प्रवेश करता है कि किसी अन्य को किसी प्रकार का संदेह ना हो पाए कि दिन भर वह कंचा खेला है, और कंचे की जरा भी आवाज नहीं आने देता है। वह बातों को छुपाने लगता है और चुपचाप से जाकर गुप्त स्थान पर अभी अपने सभी कंचों को रख देता है। हारा हुआ बच्चा एकदम निडर होकर घर में प्रवेश करता है, क्योंकि उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता। फिर भी उसकी निगाहें अगले दिन की तैयारी के लिए कंचों की खोज में इधर उधर देखती रहती हैं। पिताजी को भी डंडा लेकर अपने बच्चे का अधिक इंतजार करना पड़ता है, जिससे घर लौटने पर कस के सुताई दी जाए और कंचे का सारा भूत उतार दिया जाए। शाम को कंचा खेलने वाले बच्चे में जब पिताजी सुताई मारते हैं तो उई लल्ला करके आवाज पूरे मोहल्ले में सुनाई देती है और आजू बाजू वालों को बहुत आनंद आता है। विशेष रूप से उस बच्चे को बहुत मजा आता है जो आज हार गया था, और उसके मन को बहुत तसल्ली मिलती है। कितनी भी सुताई हो जाए, लेकिन अगले दिन फिर से वही दोस्त, वही तैयारी जिससे एक दिन पहले लड़ाई की थी, बदला लेने के लिए कंचे की पिच पर सुबह से खड़े हो जाते हैं। कंचों के खेल के इस चक्र को, इन सही गलत अवधारणाओं को याद करके आज हम उत्साहित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो चलो आज फिर से कंचे भर लें क्या अपनी जेब में।